पाकिस्तान ने एक बार फिर 2016 वाली गलती कर दी है। वही गलती जिसके बदले में उसे सर्जिकल स्ट्राइक झेलकर बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। तब पाकिस्तान ने उरी सेक्टर में सेना पर हमला किया था और इस बार उसने उरी के आखिरी गांवों पर हमला किया है। पाकिस्तान ने भारत के नागरिकों पर फायरिंग और गोलाबारी करके इतनी तबाही मचाई कि कई घरों की छतें उड़ गईं। एलओसी पर हर पल पाकिस्तानी बारूद के बीच सांस ले रहे लोगों तक न्यूज 24 की टीम पहुंची। आपको भारतीय सीमा के उस आखिरी गांव से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां से पीओके में बनी पाकिस्तानी पोस्ट से अब भी भारतीय सेना के जवाबी हमले से धुआं निकल रहा है। पाकिस्तान की पोस्ट से यहां इस इलाके को निशाना बनाया गया। बिल्कुल नजदीकी इलाकों में पाकिस्तानी शेलिंग ने तबाही मचा दी। वो आप यहां पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एलओसी पर पाकिस्तान को धूल चटाए, पाकिस्तानी पोस्ट धुएं में उड़ाए। उरी में फिर पाकिस्तान के बुज़दिल, बेगुनाहों पर चली पाक सेना की गोली। बर्तनों की हालत जो है वो बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से जो पाकिस्तान द्वारा की जाने वाली शेलिंग है वो यहाँ पर कितनी खतरनाक रही होगी। एलओसी के आखिरी गांव से ग्राउंड रिपोर्ट, बाजवा के सैनिकों की बारूदी करतूत। उरी में बाजवा ने फिर उकसाया, बुज़दिल सेना से हमला कराया। इमरान को बेनकाब करने वाला वीडियो, भारतीय नागरिकों पर बरसाए गोले। ये भारतीय सीमा के नागरिक क्षेत्र में पाकिस्तानी गोलीबारी के सबूत हैं। उत्तरी कश्मीर में आतंकी घुसपैठ की साजिश में नाकाम पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ते हुए उरी सेक्टर में कई घंटे तक फायरिंग और गोलीबारी की। इससे उरी सेक्टर के गांव में कई घर तबाह हो गए। ये एलओसी पर उरी सेक्टर का आखिरी गांव बलकोट है। पाकिस्तान के अंधाधुंध फायरिंग में कई मकान राख हो गए। बारूदी तबाही का धुआं अब तक उठ रहा है। पाकिस्तानी फायरिंग में उरी के कई घर तबाह। उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर कल पाकिस्तान की तरफ से होने वाली शेलिंग के बाद अब तबाही के क्या मंजर है वो हम आपको जगह जगह पर दिखा रहे हैं। ये घर जो है पूरी तरह से कल पाकिस्तान द्वारा की जाने वाली शेलिंग में तबाह हो गया है। ये आप हालत देख सकते हैं। कल तक जो आशिया था वो आज यहाँ पर खंडर बन चुका है। यहाँ जो है इस घर की हालत अभी भी जो आग है, जो धुआं है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तबाही के मंजर कितने दिल को दहला देने वाले हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं। ये जो घर के अंदर चीजें यहाँ पर मौजूद थी वो किस तरह से तबाह हो गई है। खासतौर पर खाने पीने के बर्तनों की हालत आप देखिए, ये भी छलनी पूरी तरह से हो गए हैं। ये बर्तनों की हालत जो है वो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से जो पाकिस्तान द्वारा की जाने वाली शेलिंग है वो यहाँ पर कितनी खतरनाक रही होगी। यहाँ लोगों के जो घर के अंदर चीजें थी, घर की जो सालों की इनकी चीजें थी वो अब पूरी तरह से खाक हो गई है, खाक हो गई है। यहाँ जो है इनके पास कुछ पैसे थे, खाने पीने की चीजें थे, खाने पीने के बर्तन थे, हर एक चीज अब राख यहाँ पर बन गई है। और काफी ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग इस इलाके ने पिछले 20 सालों में पहली बार इस तरह से देखी है। और उसके मंजर जो है, उसके तबाही के निशान जो है वो बताने के लिए काफी है कि किस तरह का बेभीत माहौल यहाँ इस इलाके में था। हमने वो तस्वीरें देखी जब इस घर में आग लगी थी, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जब ये घर जल रहा था। और साथ में जो आसपास का जंगल का इलाका है वो भी तब यहाँ पर आग के हवाले हुआ। जो मोटार लगातार इस इलाके में गिर रहे थे, इस घर की जो छत है उसके टुकड़े अभी भी पेड़ों पर यहाँ पर लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेड़ों पर छत के छोटे छोटे टुकड़े अभी भी मौजूद है। और इस घर के लोग, हालांकि उनकी जान किसी तरह से बच गई, लेकिन
लेकिन कल पाकिस्तान की तरफ से होने वाली इस शेलिंग में उड़ी में 4 लोगों की जान गई, एक महिला की भी जान चली गई। उड़ी में ही सेना के 2 जवानों की जान गई। इसके अलावा नौगाम सेक्टर में बीएसएफ के एक अफसर की जान गई। मस्जिद सेक्टर में भी 2 सेना के जवानों की जान गई और कुल मिलाकर इन तीनों सेक्टर्स में 10 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हो गए। पूरे जम्मू कश्मीर में पुंछ राजौरी के साथ मिलाकर 20 लोग घायल हो गए और तबाही कितनी सारी देखने को मिल रही है वो तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं। उरी में रहने वाले लोग अब भी डरे हुए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक 20 साल में पहली बार इतनी भारी मात्रा में पाकिस्तान की ओर से उरी सेक्टर के घरों पर मोर्टार और गोलियां बरसाई जा रही हैं। 20 साल में सबसे भयानक फायरिंग। कल 11 बजे के आसपास ये दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई थी। तो मैं घर में यहाँ नहीं था, मेरे बच्चे थे, एक माँ थी, एक बच्ची थी, एक बच्चा मेरा जो है एग्जाम देने के लिए उड़ी गया था। तो उसी बीच में जो है गोले गिरते गिरते जो है कि यहाँ पर गिरे और जो हमारा जो दोनों साइड से जो फायरिंग हो रही थी और हमारे पास उतना ऐसी जगह है नहीं कि यहाँ पर कोई गवर्नमेंट ने कोई बैंकर दिया हो किसी को कि रहने के लिए, तो जो जरूरी चीज़ है। तो फिर हमारे घर वाले जो है कि इसी में थे, इसमें तो मेरी बीवी भी इसमें थी, बच्चे भी इसमें थे। मेरे पिताजी का मकान है, ये मेरा है। तो इसी तरह से फिर ये गोला गिरा, इसमें 2 गोले गिरे, इसने आग पकड़ ली और जितना भी जो था आप देख रहे हैं इसी तरह से तबाह हो गया। हमारे पास मतलब जान मुश्किल से बची, लेकिन जान जैसे भी कोई भी यहाँ पर जो आसपास के लोग कुछ थे कुछ समय से, तो उन्होंने जैसे तैसे करके मेरी माँ को, इन बच्चों को जैसे बचा लिया। तो ऊपर वाले का शुक्र है। अभी किस तरह का माहौल, क्या अभी भी डर बना हुआ है? रात आपने कहाँ गुजारी, क्योंकि आपका घर नहीं रहा? रात हमने यहीं पर गुजारी है क्योंकि ये जल रहा था। हम इसी में पानी की भी यहाँ पर बहुत दिक्कत है कि पानी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके इसी को बुझा रहे थे। और रही डर की बात, डर तो हमारा शुरू से ही है, जब से हम पैदा हुए हैं तब से ही हम यहाँ पर यही चीज देखते हैं। इसका कोई सोल्यूशन तो है नहीं, डर तो बना रहता है। अब हम घर से बाहर जाएं किसी काम के लिए तो ये रहता है कि घर में बच्चे हैं, अब बच्चे बाहर हैं अंदर हैं, कैसे होंगे, तो डर 24 घंटे बना रहता है यहाँ पर। अभी तक हमारे पास कोई भी नहीं आया कि हम किसी को ये बता सकें कि यार हमारा भी कुछ देखो कितना नुकसान हुआ है। हमारे पास कपड़े हैं, मेरे बच्चे बिल्कुल मतलब जितना भी जो भी चीज था सब हमारा खत्म हो गया। ये आप देख सकते हैं इन के सारी जो जमा पूंजी है उम्र भर की, वो सारी यहाँ पर तबाह हो गई है, लेकिन कोई सूद लेने वाला भी नहीं है। केवल जो पहाड़ी के उस तरफ जो पाकिस्तानी पोस्ट्स बनी हुई है उनके तलवार जो है उनका निशाना लगातार इन इलाकों पर लगा रहता है। और कल जिस प्रकार से भारतीय सेना की कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी सेना को नुकसान उठाना पड़ा, उसका खामियाजा इन लोगों को यहां पर भुगतना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर अंधाधुंध इन रिहायशी इलाकों में भी शेलिंग की और जो कल तक अपने घरों में रह रहे थे वो आज बेघर होकर सड़क पर आने पर मजबूर हो गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार धुंधली तस्वीरों में जो धुआं आपको नजर आ रहा है, ये बाजवा की बुज़दिल सेना को भारतीय जाबाजों की ओर से दिया गया जवाब है। दिवाली के दिन से आतंकी घुसपैठ में नाकाम पाकिस्तानी सेना की ओर से लाइन ऑफ कंट्रोल पर हर तरफ सीज फायर तोड़ा गया। इसमें सेना के 5 लोग शहीद हो गए और 4 नागरिकों की मौत हो गई। पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में उरी के बलकोट गांव की फरूखा बेगम की भी जान चली गई। भारतीय कार्रवाई में पाकिस्तानी पोस्ट तबाह। उत्तरी कश्मीर में उड़ी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के बिल्कुल जीरो लाइन पर हम मौजूद है। जो आखिरी गांव यहां पर बलकोट का इलाका है उड़ी की तरफ, कश्मीर घाटी की तरफ, इसके बिल्कुल सामने अब जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये पाक कब्जे वाले कश्मीर का आखिरी गांव वहां पर थाजीवार इलाका उस साइड से है और इसी साजीवार गांव है और इसी साजीवार गांव के जो घर आप देख रहे हैं इस समय, इसके बिल्कुल ऊपर ठीक पहाड़ी पर जो धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, इसी धुएं के पास ये आप इस समय जो देख रहे हैं ये पाकिस्तान की वो पोस्ट है जिस पोस्ट से कल इस गांव के ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी की गई, शेलिंग की गई। अभी भी इस पोस्ट से जो पाकिस्तानी रेंजर्स या पाकिस्तानी सेना है वो इस इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि अब सुबह से यहां पर शेलिंग रुक गई है, लेकिन इस इलाके में
पहली बार पिछले 20 सालों में इस तरह की गोलीबारी देखी गई है पाकिस्तान की तरफ से, जो निशाना बनाया गया है खासतौर पर रिहायशी इलाकों को, जिसके चलते यहां कल उड़ी सेक्टर में 4 लोगों की जान चली गई। जिस घर में मैं मौजूद हूं इसकी एक महिला की जान यहां पर चली गई इस शेलिंग के दौरान। उड़ी के साथ साथ कल टंगडार और गुरेज सेक्टर में भी पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया, और इसी तरह की जो पाकिस्तान की बनी हुई पोस्ट पहाड़ियों के ऊपर है उससे पहले तो भारतीय सेना और बीएसएफ को निशाना बनाया गया, और उसके बाद जब भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, उसके जवाब में फिर रिहायशी इलाकों को यहां पर निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की ओर से अंधाधुंध फायरिंग। ये कौन सा इलाका है जो पाक कब्जे वाले कश्मीर का है और कहां से शेलिंग होती है? शेलिंग होती है वहाँ पाकिस्तान से, वो पाक सजरवाड़ है, उसका नाम है सजरवाड़ गांव का नाम। तो इसके आगे मतलब उनकी पोस्ट है, वहां से मतलब उस पहाड़ी से शेलिंग करते हैं जहाँ वो दरख्त नजर आते हैं, वो सूखे वाले दरख्त, उस दरख्त से वो शेलिंग करते हैं। पहले तो किया ऊपर इनकी पोस्टों पर, हिंदुस्तान की पोस्टों पर, बाद में हमारे गांव पर बलकोट में फायरिंग की, अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें हमारा नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया बलकोट का, कि मकान 2 भी जल गए और एक महिला भी इस घर की वो भी मार गई, वो भी उसकी भी डेथ हो गई। उरी के बलकोट गांव में कई घर पाकिस्तानी फायरिंग में खंडहर हो चुके हैं। जो लोग पाकिस्तान की फायरिंग में बच गए वो बिना छत वाले घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। सर्दी और बारिश में लोग मलबे में तब्दील हो चुके घरों में फायरिंग के बीच सांस ले रहे हैं। पाकिस्तान के बुज़दिल सैनिकों ने भारतीय घरों को निशाना बनाया, जिसके सबूत बारूदी हमले से काली पड़ चुकी छतों पर अब भी ताजा है। कल तक अपने आशियाने में रहने वाला एक परिवार किस तरह से बेघर यहाँ पर हो गया है, वो यहाँ हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उड़ी सेक्टर में बलकोट गांव में देख रहे हैं। कल पाकिस्तान की तरफ से होने वाली शेलिंग के चलते कई घरों को यहाँ पर नुकसान पहुंचा। आप देख सकते हैं दीवारें जो है वो मोटार का निशाना बनी, घर जो है अब रहने लायक नहीं रहे हैं, इनमें दरारें हो गई है, घरों की जो नींव है वो इन धमाकों के कारण हिल गई है। ऐसे में जो कल तक अपने घर के अंदर रह रहे थे वो आज खुले आसमान के नीचे अपने खाने पीने की व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं। खुले आसमान के नीचे ये लोग खाना पीना बना रहे हैं अपने लिए, क्योंकि घर अब रहने के लिए यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग की गई है, कई घरों को इस तरह का नुकसान पहुंचा है, जहां पर घर वाले अब सर्दियों के इस कठिन मौसम में बेघर हो गए हैं, उनके पास अब छत नहीं रही है। ऐसे ही मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कई लोगों की जान भी चली गई है, लेकिन कुछ लोग अपनी जान बचाने में कामयाब तो रहे, लेकिन उनके घरों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान द्वारा की जाने वाली इस शेलिंग के दौरान। कैमरामैन मुजम्मिल रशीद के साथ आसिफ साहब, LOC उड़ी, न्यूज़ 24। और हम दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान ने न सिर्फ सीज फायर तोड़ा है, बल्कि युद्ध नीति समेत बॉर्डर से जुड़े तमाम नियम तोड़ते हुए भारत के नागरिकों पर लगातार हमले कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के वरिष्ठ अधिकारी को बुलाकर कड़ा विरोध दर्ज करवाया है। दरअसल पाकिस्तान ने यह सब इसलिए किया है क्योंकि वो सरहद पर आतंकी घुसपैठ में एक बार फिर नाकाम हो गया है। भारतीय सैनिकों के हाथों पिटने के बाद पाकिस्तानी सेना निहत्थे नागरिकों पर दिन रात गोलियां बरसा रही है। न्यूज़ 24 की टीम उरी के हर उस घर में पहुंची जहां पाकिस्तान ने तबाही मचाई है। तेरह नवंबर से पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ते हुए जो फायरिंग की थी, उसमें शहीद हुए जवानों को सेना ने श्रद्धांजलि दी। हवलदार हरदन चंद्रा रॉय, नायक सताई भूषण, राइफलमैन सुबोध घोष और कांस्टेबल जोंधाले की जाबाजी को श्रीनगर में नमन किया गया। इन शहीद सैनिकों और उरी के गांव में होने वाले हमलों ने इमरान और उनकी कायर सेना को बेनकाब कर दिया है।
इमरान खान भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का झूठा दावा करते हैं, लेकिन हकीकत दुनिया के सामने है। भारत की सीमा के पास एलओसी के उस पार पाकिस्तान के गांव में सेना ने छिपकर कई पोस्ट बनाई है, जहां से भारतीय सीमा में हमले किए जाते हैं। उरी के सामने वाले गांव से पाक के हमले। उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा के बिल्कुल पास हम इस समय मौजूद है। जीरो लाइन इसे कहा जाता है और इस गांव के बाद जो है यहाँ पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है और पहाड़ी इलाके पर इस गांव की बस्ती के बाद जो एक छोटे से नाले को काटने के दूसरी तरफ जो पहाड़ी है वो पाक कब्जे वाले कश्मीर का गांव है। दूसरा ये इलाका मैं आपको पाक कब्जे वाले कश्मीर का यहाँ उड़ी सेक्टर दिखा रहा हूँ। इसे उग्वास कहते हैं इस गांव को और इस गांव में जो धुआं थोड़ा थोड़ा उठ रहा है, यहाँ पर जो आप इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं, हालांकि काफी धुंधला दिखाई दे रहा है यहाँ से, लेकिन ये वही पाकिस्तान की पोस्ट है जहाँ से इन उड़ी के कश्मीर घाटी के गांव को निशाना बनाया गया। कल यहाँ उड़ी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से कालाकोट से लेकर कमलकोट और इस इलाके को निशाना बनाया गया, जिसके चलते इस अंधाधुंध गोलीबारी में 4 लोगों की यहाँ पर जान चली गई। हालांकि इन लोगों ने, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, ये लोग बरसों से इस इलाके में पाकिस्तान द्वारा की जाने वाली शेलिंग का सामना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लोगों का कहना है कि 20 साल के बाद इस तरह की भीषण गोलीबारी इन्होंने कल यहाँ पर देखी, जिससे यहाँ माहौल काफी ज्यादा भयभीत हो गया। पाकिस्तान की फायरिंग से सिर्फ घरों को नुकसान ही नहीं पहुंचा, बल्कि घरों में रखा राशन भी पूरी तरह राख हो गया। पाकिस्तान की फायरिंग में राशन तक राख हो गया। नियंत्रण रेखा के इन आसपास के बिल्कुल नजदीकी इलाकों में पाकिस्तानी शेलिंग ने तबाही मचा दी। वो आप यहाँ पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। खाने पीने की चीजें जो है जलकर कोयला यहाँ पर बन गई है। उसके बाद घरों की हालत क्या है वो हम आपको सारी दिखाएंगे। ये छत कहीं नहीं है, कहीं जो है दीवार पूरी तरह से गिर गई है। घर के अंदर जो कल तक यहाँ पर बक्से पड़े हुए थे जिसमें जरूरी सामान था, वो अब यहाँ पर राख का ढेर बन गए हैं। पूरी तरह से जो है तबाही ही तबाही नजर आ रही है। अभी भी यहाँ धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं जो आग लगी इन मकानों में, जो पाकिस्तानी गोले यहाँ पर गिरे, वो आग जो है अभी भी पूरी तरह से नहीं बुझी है। धुआं उठता हुआ अभी भी दिखाई दे रहा है। ये जो तबाही के मंजर है वो कितने खौफनाक है वो यहाँ पर साफ नजर आ रहा है, और कितने इन लोगों की जान पर यहाँ पर बनाई थी। हालांकि 4 लोगों की जान भी इस शेलिंग के दौरान यहाँ उड़ी सेक्टर में हुई। 4 लोग अपनी जान गंवा बैठे। कई लोगों ने अपनी जानें तो जरूर बचाई, लेकिन साथ साथ में घायल जरूर हो गए। इन घायलों को यहाँ के हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ये आप देख सकते हैं, ये जो चावल इन लोगों ने सर्दियों के मौसम के लिए रखा था वो चावल किस तरह से जल गया है। अगर हम दिखा सके, ये चावल इसमें भरा हुआ था सारा, वो चावल तक जल गया है। यानी खाने पीने की जो चीजें इनके पास थी, जो कठिन सर्दियां यहाँ पर आती है, ये दाल देख लीजिए, ये जो सारा सामान चावल दाल ये सर्दियों में खाने के लिए काम आता है। सर्दियों के मौसम में यहाँ पर काफी बर्फबारी होती है, ऐसे में लोगों को जो है सब्जियां और दूसरी चीजें खाने पीने की मिलनी मुश्किल हो जाती है। इसलिए ये लोग अपने लिए चावल दाल रखते हैं साल भर के लिए, इन कम से कम 6 महीनों के लिए सर्दियों के। वो पूरी तरह से यहाँ पर खाने पीने की चीजें जल गई। आशियाना जो मकान था वो अब खंडर हो गया है। अभी भी यहाँ पर आग के शोले देखे जा सकते हैं। उरी सेक्टर के आखिरी गांव बलकोट को पाकिस्तान ने कई घंटों तक निशाना बनाया। पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग के साथ साथ मोर्टार से भी हमले किए। मकानों की छलनी हो चुकी दीवारें और कई हिस्सों में तब्दील हो चुकी छतें इस बात की गवाही दे रही हैं। उड़ी इलाके में हम इस समय उस घर की तरफ जा रहे हैं जहां कल पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक गिराए गए कई बम गिरे और इन मकानों को नुकसान पहुंचा। पहाड़ियों पर ये घर यहाँ पर बने हुए हैं। आप अगर यहाँ से
आगे नजर डालें तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जंगल में पहाड़ियों के ऊपर ये घर कैसे बनाए गए हैं, और जो सामने की पहाड़ियां हैं, इस पहाड़ी के बिल्कुल सामने की जो पहाड़ियां हैं वो पाकिस्तान का इलाका है, और वहां से शेलिंग की जा रही है इन इलाकों की तरफ, और ख़ास तौर पर रिहायशी इलाके जो हैं वो निशाना बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कई जो स्थानीय महिलाएं भी हैं, स्थानीय लोग हैं, वो पहुँच रहे हैं इन घरों की तरफ जहाँ पर नुकसान घरों को पहुँचा है, जहाँ पर कई लोग घायल हो गए, एक की मौत हो गई। ये आप देख सकते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। ये आप देखिए कैसे जो है गोले कल यहाँ पर बम के गिरे थे, और यहाँ जो है नुकसान हुआ था। मोटार जो पाकिस्तान की तरफ से दागे गए वो यहाँ पर इन घरों के सीधे ऊपर गिरे, इन घरों को नुकसान पहुंचा। ये आपके सामने तस्वीरें हैं तबाही की जो कल पाकिस्तान की तरफ से की गई। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास उरी का ये इलाका लाइन 0 कहलाता है, क्योंकि यहाँ से पीओके का इलाका और पाकिस्तानी सेना की पोस्ट साफ नजर आती है। यहाँ किसी भी वक्त सरहद के उस पार से फायरिंग शुरू हो जाती है। यहाँ दोनों तरफ मेरे जो दीवारें हैं वो छलनी नजर आ रही है। एक आप देख सकते हैं मोटार जो है वो यहाँ छत पर गिरे हैं, दीवार पर गिरे हैं, पूरी तरह से छलनी नजर आ रहे हैं। और उस समय जो घर के अंदर मौजूद लोग थे उनकी आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल रहा होगा, कितने भयभीत हुए होंगे। ये दूसरी तरफ ये छत पे सीधे कई मोटार गिरे और यहाँ पर भी काफी नुकसान हुआ है। और यहाँ इस घर की एक महिला की मौत हो गई इस शेलिंग के दौरान, जो उस समय पाकिस्तानी शेलिंग का निशाना बनी। इस घर के साथ साथ जो है यहाँ पर जानी नुकसान भी उठाना पड़ा। ये सारे घर के लोग, आसपास के गांव के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। इन लोगों का यहाँ पर इनके साथ सहानुभूति दिखाने के लिए आप देख सकते हैं अंदर से भी अगर यहाँ दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह की तबाही नजर आ रही है। पूरा छलनी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो भी दीवारें हैं वो यहाँ पर नुकसान हुआ है, पूरी तरह से तबाह कह सकते हैं हुई है। दीवारों को भी यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। और ये जो है 2 घर यहाँ पर इसका भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। क्या हुआ था कल, थोड़ा हमें पूरी तरह से बताइए। 11:30 के करीब यहाँ पर शीलिंग हुई दोनों अफवाज के दरमियान, तो जिससे तकरीबन 12:30 बजे यहाँ पर एक गोला गिरा इन 2 मकानों के बीच में, और एक महिला की मौत होगी जिसका नाम फारूका बेगम है, वो हमारी भाभी है। तो अब बाकी यहाँ पर हमें बहुत नुकसान हो गया, लेकिन नुकसान तो हुआ। ये 10 साल से हमें मतलब यहाँ पर ये झेलना पड़ता है। लेकिन अफसोस उड़ी एडमिनिस्ट्रेशन का है कि जहाँ उड़ी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी ऑफिसर यहाँ पर नहीं आया। उरी के बलकोट गांव में रहने वाले लोग स्थानीय प्रशासन से नाराज हैं, क्योंकि उनकी सारी जिंदगी पाकिस्तानी फायरिंग के खौफ और बारूदी हमलों की जद में गुजरती है। हमने 4 मकान बनाए और 4 के 4 तबाह हो गए। गवर्नमेंट ने कोई हमको मदद नहीं की, कुछ नहीं किया। हम सोचते हैं कि आप गरीब अवाम को बचाएं, एक साइड करके ये मैदान में उतरें और एक ही बार यहाँ उधर हो जाए, रार हो जाए या पार हो जाए। हम गरीब अवाम को तबाह मत करें। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहने वाले कई लोग दिन में अपने घरों से दूर रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि जब भी कोई हलचल होती है तो ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद पाकिस्तानी पोस्ट में बैठे सैनिक हमला कर देते हैं। लेकिन रात को होने वाली फायरिंग और मोर्टार हमलों से बचना बहुत मुश्किल है। हम यहाँ पे गरीबों का यहाँ पे नुकसान जो होता है, दिन ब दिन नुकसान होता है। हम मकान बनाते हैं, जगह बनाते हैं बसने के लिए, लेकिन वहाँ से एक ही गोला आता है, गिरता है, मकान पर खत्म हो जाता है। उरी के सीमावर्ती गांव में पाकिस्तानी फायरिंग इस बात का सबूत है कि इमरान और बाजवा की सेना में हमारे सैनिकों से लड़ने की हिम्मत नहीं है। अगर ऐसा होता तो आतंकी घुसपैठ नाकाम होने के बाद वो भारतीय सेना से मुकाबला करते, न कि बेगुनाह नागरिकों की जान लेते। फिर भी उरी में जो गलती पाकिस्तान ने की है वो उसे पिछली वाली गलती से भी ज्यादा भारी पड़ेगी। आसिफ सुहाग, न्यूज़ 24, LOC, उरी। आज ये जानकर आपको गर्व महसूस होगा कि भारत के जाबाजों ने
सरहदों पर हमेशा पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम किया है। इसमें अक्सर शहादत हो जाती है, लेकिन सरहदें फिर भी महफूज रहती हैं। सेना पर नाज करने वाली कुछ अहम बातें आपको बताते हैं। पाकिस्तान ने 13 नवंबर को एलओसी के पास वाले इलाके में फायरिंग शुरू की, जिसके बदले भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 11 सैनिक ढेर होने की खबर है। पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर तोड़कर गुरेज, उरी, तंगधार में हमले किए और जवाब में भारतीय सेना ने एलओसी के पार और पीओके में मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों के कई पोस्ट तबाह कर दिए। इसके अलावा पाकिस्तान ने उरी सेक्टर के गांवों में बहुत भीषण हमले किए। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने पीओके की नीलम और लीपा घाटी में अब तक की सबसे बड़ी तबाही मचाई है। और बताते हैं आपको, पाकिस्तान के हमले में भारत के 5 नागरिकों की मौत हो गई। वहीं पाकिस्तानी पोस्ट को निशाना बनाकर किए गए हमलों में 4 लोगों की मौत हुई और 25 से ज्यादा घायल हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस साल अब तक 4052 बार सीज फायर को तोड़ा है, उल्लंघन किया है, जबकि भारत ने हर बार पाकिस्तान को सीज फायर तोड़ने पर मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने हमलों में भारतीय सैनिकों और नागरिकों को निशाना बनाया, जबकि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी पोस्ट, बंकर और ईंधन के अड्डों पर हमले किए हैं। और भी बातें जानते हैं। पाकिस्तान हमेशा आतंकी घुसपैठ के लिए सीज फायर तोड़ता है, जबकि भारत घुसपैठ नाकाम करता है, आतंकी लॉन्च पैड तबाह करता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।